Hello everyone. So I will maintain silence till tomorrow 5 o'clock and you will help me in this. Also don't tell anyone, and if someone wants to talk to me you will reply them and I will ignore them. This is the message I read to my roommate in the morning 8 o'clock, and he was sleeping and I gave the slip to him. को देने के बाद मैंने टोटल 33 घंटे का साइलेंस रखा। मैं बस ये देखना चाहता था कि इससे क्या बदलाव आता है, हमारे दिमाग पर क्या इसका इम्पैक्ट होता है। तो मैंने एक जर्नल भी मेंटेन करा इसके साथ साथ कि जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं इन 33 घंटों में, और जो चीज़ें मैं डिफ़ाइन करना चाहता था इस ब्लॉग में, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी है। तो जो जर्नल मैं मेंटेन कर रहा था उसमें पहले तो मैंने लिख दिया था कि 33 घंटे मेरे को साइलेंट रहना है और क्या क्या करने पड़ेंगे, जैसे व्हाट इट टेक्स टू डू। जैसे मैंने एक काउंटर रखा है जो कि रिमाइंडर के लिए था। जैसे ये काउंटर था, ये मेरे को ये रिमाइंड करने के लिए था हमेशा, जब भी जैसे मैं सो रहा था उठने के बाद तो ये हाथ में रहेगा तो रिमाइंड रहेगा कि हाँ मैं साइलेंस पे हूँ और मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ साइलेंस को। और ये रखा था, और ईयरबड्स मैंने हमेशा लगा रखे थे ताकि मैं कुछ सॉन्ग सुनते रहूँ, या फिर मतलब ऐसा एक ये भी रिमाइंडर की तरह था, क्योंकि मैं इसके साथ साथ स्टडी भी कर रहा था। एक पर्सन को इन्फॉर्म करना था जो मैंने सबसे पहले कर चुका था, अपने रूममेट को इन्फॉर्मिंग वन पर्सन। टोटल अवॉइडिंग फ़ोन को मैंने पूरी तरह से अवॉइड करा था, क्योंकि साइलेंस रहने में कहीं ना कहीं इसका भी रोल था। और एक मैंने बहुत टाइट शेड्यूल बनाया था पढ़ने के लिए। बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, दिमाग में चल रहे थे, फ़ोन को इंटेंशनली इग्नोर करना पड़ रहा था। 3 घंटे बाद की बात है, ऑलमोस्ट 11 बज रहे थे जब मैं बोलना चाहता था। एक्चुअली बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मतलब अगर मैं बोल ही दूँगा, सो आई अवॉइडेड। और फिर मतलब ये सोच के अवॉइड किया कि देखते हैं कंप्लीट होने के बाद क्या होता है। 6 घंटे बाद हम 3 दोस्त एक जगह मिले थे। 3 दोस्त अभी इंडिया में सिलेंडर का बहुत शॉर्टेज है, तो हॉस्टल के मेस में हमारे खाना नहीं मिल रहा था, एक जगह हमने खाना पकाया था, वहाँ मिले थे। तो अब हैंड के एक्शन से मैं उनसे बात कर रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व था और हमेशा हाथ घुमा के इशारों में बात कर रहा था, उनको बता रहा था कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पे बहुत हंसी भी आ रही थी क्योंकि एक मेरा दोस्त वो मेरे इशारों को समझ नहीं रहा था और ही वाज लाइक कि तू गूंगा ही हो जा। एंड इट वाज बेसिकली मैं इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर रहा था कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनके एक्सपीरियंस क्या होते हैं। मतलब कि कैसे वो सीख लेते हैं कि हाथ से या फिर हाथ के इशारों से बताना कि हाँ क्या वो कहना चाहते हैं, अपनी बात को समझा पाते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल था, पर हाँ मैंने ये चीज़ें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, सीखा। इसके अलावा जो और डिफ़िकल्टीज़ थी जो मैंने बाद में लिखा था कि एक तो हमारी हैबिट होती है ऑटोमेटिकली बोलने की, हमेशा बोलने की। अ, ये थी जो कि प्रॉब्लम थी कि मतलब बहुत बहुत बार मेरे को अवॉइड करना पड़ रहा था। दूसरी कि बहुत लोगों ने पूछा कि मैं कर क्या रहा हूँ क्योंकि फ़ोन भी मैंने ऑफ़ करा था और वो लोगों से बात भी नहीं कर रहा था, ऐसे देख के इग्नोर भी कर रहा था हॉस्टल से लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें बनी। बहुत बार ऐसा हुआ कि हाँ वो बोलना ही चाहता था या फिर आर्ग्यू करना चाहता था जब मैं ग्रुप में बैठा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, ये डिफ़िकल्टी रही हैं। सीखा क्या मैंने कि एक जो चीज़ रियलाइज़ करी जब मैं सब कुछ जब साइलेंस ख़त्म हुआ, कल शाम को 5 बजे ख़त्म हुआ, तो ऑब्वियसली ये तो चीज़ें पता चल रही थी कि हाँ, दिमाग बहुत शांत हो चुका है। हम चीज़ों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। अगल-बगल चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, लोगों को ऑब्ज़र्व करना, उनकी बातों को और ध्यान से सुनना और सिर्फ़ सोचना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है रिएक्ट करने का या फिर जवाब देने का। और अननेसेसरी जो टॉक्स थी वो तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया था मैंने। और कुछ फ़नी मोमेंट्स भी हुए थे। जैसे वो मैंने पेपर आपको दिखाया, सुबह उठ के जो मैंने अपने टुकड़े पे लिख कर दिया था, तो उसका तो रिएक्शन ज़ीरो था कि हाँ ठीक है, बट ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो वो समझ गया कि हाँ ठीक है इसको करने देते हैं। कल दोपहर में एक मेरे दोस्त ने बोला कि भाई दो दिन बाद ऑलमोस्ट मेरे रूम का गेट खुला था, नहीं वाज लाइक कि भाई यूपीएससी निकाल रहा है क्या, तू कर क्या रहा है। एंड दे वर शॉक कि हाँ मैं था कहाँ पे। तो ये थोड़ा सा जब मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया था अपने दोस्त को, तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो गया था कि मैं लोगों से डील कर पा रहा था जो आसपास में थे। एक दो चीज़ें जो मैंने रियलाइज़ करी कि हाँ अनइंटेंशनली हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये चीज़ें बहुत होती हैं। और कंक्लूज़न में यही बोलूँगा कि साइलेंस इज़ पावरफुल, ये बोल सकता हूँ। जो कि आपको खुद के मेंटल को या फिर खुद के बारे में समझने को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे आप अपने आप के और करीब आते हैं, अपने आप को और अच्छे से समझते हैं, और कहीं न कहीं ये हमें हेल्प करता है ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में, और गुड डिसीज़न मेकिंग में भी हेल्प करता है। तो ये सारे मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। थैंक यू। कोशिश करूँगा कि आगे और भी ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ।